डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप लोगों से पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के विषय में डिस्कस करेंगे। पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे, अर्थात एक से अधिक हैलोजन जिसमें हो उसको हम पॉली हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। जिसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है CHCl3। इसका IUPAC नाम है 1,1,1 ट्राईक्लोरो मीथेन, 1,1,1 ट्राईक्लोरो मीथेन। तो अब इसके कुछ जो हम आपके प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधियां उसके बारे में देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां। तो देखिए, इसकी जो सबसे फेमस बनाने की विधि है वो है ब्लीचिंग पाउडर का इथेनॉल या एसीटोन के रिएक्शन द्वारा। आप कह सकते हैं कि बाई reaction between bleaching powder and ethanol or एसीटोन। इथेनॉल या एसीटोन के साथ ब्लीचिंग पाउडर के जो रिएक्शंस हैं उसके द्वारा। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो संरचना सूत्र होता है CaOCl, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ये इसका संरचना सूत्र होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके कार्य करने की जो तरीके हैं ये क्या हैं? CaOCl और Cl, ये H2O से पहले क्रिया कर लेता है और ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। तो यहां पर आपने देखा ये क्या बन गया? फ्यूज्ड लाइम, या इसको हम कहते हैं, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है क्लोरीन। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहां पर, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये स्रोत है क्लोरीन का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अर्थात इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहां आपको हम बता दें, जो क्लोरीन होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहां से आगे से हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका CH3CH2OH, इसका नाम था क्या? इथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ये जो है, ये जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन करता है, और किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है? उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, अर्थात 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। कौन सा 2 कार्बन का होगा? CH3CHO। इसको कहते हैं इथेनल, या आप कहते हैं एसीटल्डिहाइड। ये बन गया।
अब ये जो एसिटल्डिहाइड है, फर्स्ट स्टेप ये था। अब सेकेंड स्टेप में जो है CH3 CHO, ये आपके इसका 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम, 3Cl2, तो ये लेंगे हम। और इसका ये जो हैलोजन है, ये इन हाइड्रोजन को, 3 हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर देगा। तो ये 6 क्लोरीन का एटम हुए, तो 3 क्लोरीन के एटम इस कार्बन से जुड़ जाएंगे और 3 इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे। अर्थात यहां पर हो जाएगा ये Cl3C, यहां देख लें Cl3C, और ये कार्बन हो गया। और फिर इस कार्बन के बाद एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो इसका CCl3CHO, इसका ऐसे लिख सकते हैं CCl3CHO, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, या इसको हम कहते हैं क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 111 ट्राइक्लोरो इथेनल, 111 ट्राइक्लोरो इथेनल। 111 नहीं, ये हो जाएगा आपका 1 2, यहां से होगा काउंटिंग, इस पर हो जाएगा 222 हो जाएगा, 222 ट्राइक्लोरो इथेनल। इसको क्लोरल भी कहते हैं। अब जो थर्ड स्टेप में हो जाएगा, ये जो क्लोरल है CCl3CHO, ये जो थर्ड स्टेप में जो क्लोरल है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, जिसे हम फ्यूज्ड लाइम कहते हैं। और ये बन जाएगा आपका यहां पर आप कर दें CL3CHCl3 प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका यहां से 2 हाइड्रोजन निकला था, एक यहां से एक यहां से, यहां पर 2HCl भी होगा। और यहां पर आपका 3HCl निकलेगा, क्योंकि 3 यहां जुड़ गया, 3 यहां निकलेगा भी। और यहां आप देख रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट यहां निकल रहा है, यहां पर CHCl3, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट, ये निकल गया। तो ये आपकी जो थर्ड स्टेप में, 3 स्टेप्स में, इसको हम फर्स्ट ऐसे कर लें, सेकेंड और थर्ड। तो एथिल अल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शंस के द्वारा ये 3 स्टेप्स में क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। यहां हम आपको बता दें कि पहले ही बता दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर सोर्स है किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का। यहां पर क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में काम करता है। अब जो दूसरा मेथड इसका है एसीटोन के साथ ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन के द्वारा। तो एसीटोन के साथ जब क्रिया होती है, देख लें आप, दूसरा रिएक्शन ये है। इसका भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एसीटोन CH3 एसीटोन, इसका IUPAC नाम होगा क्या?
2 प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। कॉमन नेम एसीटोन है। इसका जो है इस पर भी Cl2 जब क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, 3 हाइड्रोजन, यहां की कोई चाहिए हाइड्रोजन, चाहिए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3 निकल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, C, Cl3, CH3। ये आप देख रहे हैं कि ट्राइक्लोरो एसीटोन, ये एसीटोन था तो 3 क्लोराइड आयन, तो 3 क्लोरीन यहां पे जुड़ गया। इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसीटोन प्लस 3HCl। अब ये सेकेंड स्टेप में जो ट्राइक्लोरो Cl3C ट्राइक्लोरो एसीटोन TCA, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ये फिर क्रिया कर लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा प्लस, अब यहां पे कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट इसका नाम है। ये तो है ही आपका ट्राइक्लोरो मीथेन या क्लोरोफॉर्म, और ये है आपका कैल्शियम एसीटेट। तो ये थी क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि। अब क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज की भी उसमें हम बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप अपने उसके बुक से देख लेंगे। इसकी मोस्टली हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेज के विषय में बात करेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरोफॉर्म की, इसको बहुत ही केयरफुली आपको करना चाहिए। आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है, ये कई क्वेश्चन आते हैं कि ये खुले में क्यों नहीं रखा जाता है। तो पहला इसकी ये उसी को हम बता देते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये जैसे ही रिएक्शन के साथ इसके साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है और HCl निकलता है। तो यहां आप एक चीज देख रहे हैं, ये आपका है क्लोरोफॉर्म या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है, इसी को जो है फास्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्जीन गैस बनता है, जो बहुत ही विषैली होती है, पॉइजनस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को वायु के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। तो यह एक विषैली गैस है, फास्जीन गैस। कार्बोनिल क्लोराइड को ही फास्जीन गैस कहते हैं। इसका सूत्र है COCl2। अब जो इसके
दूसरी प्रॉपर्टीज हैं क्लोरोफॉर्म का, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हम आपको केवल बताएंगे। अब जैसे इसका सिल्वर, सिल्वर के साथ रिएक्शन, तो ये आप देखेंगे कि सिल्वर के साथ रिएक्शन करके ये एसिटिलीन बना देता है, 2CHCl3 + 6Ag, ये सिल्वर चूर्ण है और ये बना देता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH + 6AgCl। ये क्या बन गया? इथाइन या एसिटिलीन बन गया। ये आपका है क्लोरोफॉर्म, ये है आपका सिल्वर। जैसे इसको हीट करते हैं सिल्वर के साथ, ये ट्रायंगल का मतलब जहां कहीं भी निशान बना हो ट्रायंगल तीर के ऊपर, तो उसे हीट समझेंगे आप। दूसरा जो इसका रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप जानते ही हैं कि नाइट्रिक एसिड बहुत मतलब स्ट्रांग एसिड होता है। यहां पर एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोपिक्रिन, अर्थात CHCl3 HNO3, और ये बना CCl3NO2। तो ये जो क्लोरोपिक्रिन बना, इसको क्या कहते हैं? क्लोरोपिक्रिन। अब देखिए, इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन कहते हैं, और प्लस यहां पर H2O बना। तो आप एक चीज यहां पर देखें, अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसको हम ऐसे लिखते हैं CHClClCl + HONO2। HNO3 को हमने ऐसे लिखा, तो ये एक आपका H2O निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपका रिएक्शन था किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, जो क्लोरोपिक्रिन बना। तो ये आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और तीसरा जो है एसीटोन के साथ रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन जो इसका है क्लोरोफॉर्म का, ये क्लोरोपिक्रिन, और ये तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्लोरेटोन बनाता है। देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, और जब इसके साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है, तो आप ये देखेंगे कि इसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर चला जाता है और CCl3 इस कार्बन से जुड़ जाता है। अर्थात ये देखिए 3 कार्बन तो था ही, यहां पर जो डबल बॉन्ड था ये अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहां पर
OH हो गया, यहाँ पर CH3, अब इसका जो C और 3 क्लोराइड जो बचा वो इसके साथ CCl3, तो ये आपका इसका नाम हुआ क्लोरेटोन। ये क्लोरेटोन इसको कहते हैं। अब इसका जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन या रिएक्शन विद एनिलीन कह लीजिए। यह है आपका रिएक्शन विद एनिलीन। इसको जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं और इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कहते हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये कास्टिक पोटास प्लस एनिलीन को हम बेंजीन रिंग से ही बता दे रहे हैं। ये है आपका क्लोरोफॉर्म, ये है आपका एनिलीन। अब ये जब रिएक्शन करता है तो यहां पर आइसोसाइनाइड बन जाता है। यहां पर जो है तो ये आपका बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड और जल के अणु बने और पोटेशियम क्लोराइड बना। यहां पर इसको कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश इसको कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसको जो आपका ये जो आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बना है इसको हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं। इसलिए ये रिएक्शन जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन है या इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। अब आपका जो है इसी में एक रिएक्शन और है रीमर टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है यह है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर फिनॉल से जब अपक्रिया करता है
फिनॉल के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये आपका सैलिसिलडिहाइड बन जाता है। सैलिसिलडिहाइड बन जाता है। तो ये आपके क्लोरोफॉर्म के इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थे। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, क्लोरोफॉर्म के जो यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एज ए सॉल्वेंट, ये जैसे रेजिन हो गया, रबर हो गया, इन सब के लिए सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है काम इसका। दूसरा, ये जो है निश्चेतक के रूप में या बेहोश करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अब इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में बहुत ही कम किया जाता है। इसका जो तीसरा यूज है फ्रियान बनाने के लिए, फ्रियान बनाने में। तो ये फ्रियान, ये तीन इसके मेजर यूज हो गए। अब इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में या कागज में लपेट कर अंधेरे में क्यों रखते हैं। तो हमने आपको बता दिया पहले ही कि क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है, रिएक्शन हमने पहले ही लिखा दिया, और फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है, जिसके कारण इसको खुले में नहीं रखते हैं या रंगीन बोतलों में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं। दूसरा, क्लोरोफॉर्म की बोतल एकदम बिल्कुल मुंह तक भरी होती है, इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन से उसका संपर्क न हो पावे और फास्जीन गैस न बना पावे। तीसरा क्वेश्चन, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन है 0.6 to 1% इथेनॉल मिक्स किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो इथेनॉल इसमें मिक्स किया जाता है, ये क्या है, इसके फास्जीन बनने की जो रेट है उसको डाउन कर देता है, मंदक का कार्य करता है, इसीलिए इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। अब देखिए, ये जो फास्जीन होता है, जो फास्जीन बनती है, उससे इथेनॉल क्रिया कर लेता है और डाई मिथाइल कार्बोनेट बना देता है। जैसे ये आपका इथेनॉल है, और ये जो फास्जीन बनता है COCl2, ये फास्जीन गैस है। इससे जब इथेनॉल रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, इसको कहते हैं, दो है ये, तो इसका नाम है डाई इथाइल कार्बोनेट। तो इसमें इथेनॉल मिलाने का एक प्रमुख कारण यह है कि ये बनने वाली फास्जीन से क्रिया करके, ये आपका क्या है, फास्जीन गैस है, और ये आपका इथेनॉल है।
तो इससे क्रिया करके डाई इथाइल कार्बोनेट बना देता है, जो क्या होगा, लेस टॉक्सिक होता है। लेस टॉक्सिक होगा किससे, ये कैसा होता है, टॉक्सिक, ये ज्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और ये लेस टॉक्सिक होता है इसकी अपेक्षा। इसलिए ये फॉस्जीन को डाई इथाइल कार्बोनेट में बदल देता है। इसी कारण से क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल का 0.6 से लेकर के 1% तक का सोल्यूशन इसमें मिलाया जाता है। क्लोरोफॉर्म के विषय में आप जो है 2, 3, 4, 5 रिएक्शंस जो भी हैं, बहुत ही इससे जरूर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे बहुत ही केयरफुल्ली आप लोग इसे लर्न करेंगे। और आगे अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। और मैं आपसे फिर एक बार कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।